सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। इस प्रकार आप सबों के बीच में आने वाले दिनों में बहुत ही बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी। डिफेंस सेक्टर आरक्षित पदों पे आप लोग के समथिंग 10,000 के तकरीबन आप लोग की वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी। तो आइए हम लोग इस पर विस्तार पूर्वक बातें करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सभी वर्दीधारी सेवाओं के लिए संयुक्त नियुक्ति परीक्षा कराने पर हो रहा है विचार। और इसी से रिलेटेड कुछ दिन पहले ही हम लोग डिस्कस भी कर चुके थे कि इस बार का जो सरकार का वैकेंसी को कराने के पक्ष में जो है, उसमें ये चीज़ एक नया देखा जा रहा है और ये शायद पहली बार और हो रहा है और ये एक कहीं ना कहीं अच्छा खास भी है। बट उन विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा जो कि अभी तक एक्टिव मोड में नहीं आए हैं, जो सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तब जा कर के हम लोग तैयारी करेंगे। क्योंकि आप झारखंड में देख पा रहे होंगे, जब कोई एक वैकेंसी आती है फिर से वो पुनः दोबारा वैकेंसी आने में 10 से 15 वर्ष लग जाते हैं उसी चीज़ को। और बार बार देखिएगा, बहुत ही अलग अलग विभाग, कहीं झारखंड पुलिस, जैप, कछपाल, आईआरबी, जिला पुलिस, उत्पाद सिपाही, फॉरेस्ट गार्ड, होम गार्ड, तो ये अलग अलग विभाग देखते होंगे। पर पोस्ट के लिए निकलती कितनी है? 500, 1000, 2000, 1500, इस तरीके से वैकेंसियाँ निकालती है। और सारे लोगों को एग्ज़ाम देना, फिजिकल करवाना, मेडिकल करवाना, हर एक सेक्शन में वो सभी कुछ कराने में टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ही अधिक लग जाता है। तो उसी चीज़ को कटौती करते हुए टाइम इतना ना लगे, सरकार जो कि पहले भी आप लोग का सरकार का ये अभिभाषण भी देखने को मिला होगा कि जितने भी 10th जो डिफेंस सेक्टर की वैकेंसियाँ है, 10th लेवल की वैकेंसियाँ है, सबका एक संयुक्त एक फिजिकल करवाया जाए और एक रिटेन। और उसमें आप लोग को चूज़ करने के लिए दिया जाएगा कि आप लोग प्रीफरेंस किसे देना चाहते हैं। झारखंड पुलिस को, कछपाल को, आईआरबी को, फॉरेस्ट गार्ड को, किसको आप लोग प्राथमिकता देना चाहते हैं। जस्ट लाइक इसे आप लोग समझ सकते हैं, जो एसएससी जीडी की वैकेंसी आती है तो उसमें आप देखते होंगे एक ही बार सारे वैकेंसियाँ 30,000, 40,000, 50,000 के समथिंग वैकेंसियाँ निकाल दी जाती है। और विद्यार्थियों को वहाँ पे प्रेफरेंस देने के लिए बोला जाता है कि आप प्राथमिकता किस विभाग में आप लोग पहले जाने सकेंगे। तो आप लोग जो भी विद्यार्थी होते अपने देखते हैं कि हम किस पर, मेरा काबिलियत जो हमारी है वो कितने लायक है, हम लोग कितना रिटेन एग्ज़ाम ला सकते हैं, कितना हम लोग का परफॉर्मेंस। तो विद्यार्थी खुद का मूल्यांकन करके देखता है कि हम इतना नंबर ला पाते हैं, तो उसके अनुसार वो लोग प्राथमिकता देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे एक ही बार में देखिएगा, यदि एसएससी जीडी को मान लीजिए 5 पोस्ट के लिए एक वैकेंसी लाई जाती है, यदि 5 पोस्ट अलग अलग निकाला जाता तो सबके लिए अलग अलग एग्ज़ाम करवाना, सबके लिए अलग अलग फिजिकल करवाना, सबके अलग लिए मेडिकल करवाना, उसमें समय भी बहुत ही लगता है और भी बहुत सारे उसमें अधिक लग जाते हैं। तो उसी चीज़ को कम करने के लिए सरकार भी एक निर्णय ले रही है कि जितने भी डिफेंस सेक्टर, बेसिकली देखिए उत्पाद सिपाही हो गया, जिला बल हो गया, होमगार्ड हो गया, फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर एक साथ बहाली पर विचार। आइए हम लोग विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, राज्य सरकार सभी वर्दीधारी सेवाओं जैसे उत्पाद आरक्षी, जिला बल आरक्षी, होमगार्ड जवान, फॉरेस्ट गार्ड और जेल आरक्षी के लिए एक संयुक्त नियुक्ति परीक्षा आयोजित करने पर विचार कर रही है। साथ ही उनकी नियुक्ति प्रक्रिया भी एक साथ कराने पर विचार किया जा रहा है। उत्पाद सिपाही की भर्ती के दौरान हुई मौत के बाद ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुझाव दिया था कि इस तरह की सेवाओं की भर्ती परीक्षा में एकरूपता हो। उन्होंने नियमावली को नए सिरे से बनाने का निर्देश दिया था। सूत्रों ने बताया कि गृह विभाग आरक्षी बहाली के लिए नियुक्ति नियमावली बना रहा है। नियमावली में झारखंड की भौगोलिक स्थिति का ध्यान रखा जा रहा है। पिछले दिनों गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल इस मुद्दे पर उत्पाद आयुक्त समेत पुलिस महकमा के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर चुकी है। वर्तमान में जो दौड़ निर्धारित है उसकी समय सीमा और दूरी दोनों कम करने पर सहमति बनी है। देखिए, ये सहमति भी आप लोग का बन गया है। जो आप 10th लेवल में देखते थे कि 1 घंटा में जो 60 किलोमीटर
पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर 40 मिनट में, तो उस पर दूरी भी घटाया जा रहा है और समय भी। और जिस तरीके से पहले की वैकेंसी और वर्तमान समय में जो आप देख पा रहे होंगे, वर्तमान समय में झारखंड में एक बहाली जो कि काफ़ी प्रचलित है, वो बहाली है आप लोग का चौकीदार का। तो चौकीदार का जो टाइमिंग आप लोग को दिया गया है 6 मिनट, मेल अभ्यर्थियों के लिए जो 6 मिनट का समय दिया गया है और फीमेल के लिए जो 10 मिनट का समय दिया गया है। देखिए, मेल के लिए 6 मिनट और फीमेल के लिए 10 मिनट, और ये दोनों आप लोगों को इतना समय में 1600 मीटर को कंप्लीट करना है, जो कि अभी 2400 जिला में चौकीदार पद के लिए जो नियुक्ति करवाई जा रही है, उसका फिजिकल प्रोसेस भी ठीक एज इट इज़ यही रखा गया है। आप लोगों का 1600 मीटर कवर करना है, पुरुषों के लिए 6 मिनट में, महिलाओं के लिए 10 मिनट में। इस पर सहमति भी आप लोग की बन चुकी है। इसके लिए चयन कमेटी समय निर्धारित करेगी और कितने अभ्यर्थी एक बार में दौड़ेंगे यह तय किया जाएगा। परीक्षा में 2 भागों में जो संपूर्ण नियुक्ति है वो 2 भागों में लिया जाएगा। पहला भाग में शारीरिक और दूसरे भाग में लिखित परीक्षा होगी। इसके लिए योग्यता 10वीं पास रखी जा रही है। तो देख सकते हैं जितने भी 10th लेवल पर आप लोग की जो वैकेंसियाँ हैं, 10th लेवल की वैकेंसियाँ, चूँकि मेन रीज़न झारखंड में देखिएगा इतने लंबे समय से जो भर्तियां नहीं होती है, 10, 5, 10 इस तरीके से। देखिए फॉरेस्ट गार्ड का ही 2014 के बाद वैकेंसी नहीं आई हुई है। झारखंड पुलिस देखिए ये भी 2015-17 के बाद वैकेंसी नहीं आई हुई है। उत्पाद सिपाही ये पहली वैकेंसी है। तो मेन इतने दिनों का डिफरेंस बस एक ही कारण है, चूँकि सरकार, एक स्टेट सरकार कितना हर एक पद के लिए फिर से दौड़ कराना, अलग परीक्षा कराना, उसमें काफ़ी संसाधन भी खपत होते हैं, काफ़ी समय भी लगता है। तो उसी चीज़ को कम करने के लिए ये चीज़ निर्णय लिया जा रहा है। 10,000 आरक्षियों की होनी है नियुक्ति। ज्ञात हो कि इस समय 10,000 अभ्यर्थियों के पद रिक्त हैं। नियमावली बनते ही आरक्षी बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो ये नियमावली पहले आप लोग को ऐसे समय का तो कम ही कर दिया गया है, ये अब नियमावली आप लोग का बन कर के तैयार होगा। देन आफ्टर आप लोग की सारी वैकेंसियाँ, और यहाँ पे देखिए जो पहले से तैयार रहेगा, प्रिपेयर रहेगा, कहीं ना कहीं उन्हीं को सफलता मिलेगी। क्योंकि पहले क्या होता था, चलिए बैक टू बैक 2-4 वैकेंसियाँ अलग अलग हो जाती थी। एक में यदि किसी तरीके से आप लोग चूक रह गए तो दूसरा वैकेंसी में आप लोग परफॉर्मेंस अच्छा करके वहाँ पे सफल हो सकते थे। बट अब क्या है, सारी वैकेंसियाँ को एक ही बार निकाला जाएगा, और जब दूसरी बार आएगी तो उसमें काफ़ी समय लगेगा वो वैकेंसी आने में। तो एक ही बार, चूँकि एक ही बार जब वैकेंसी 10,000 आएगी तो इसी में 4-5 जो अलग अलग पोस्ट है सबको मर्ज करके ये वैकेंसी लाई जाएगी। और बेसिकली इसमें जो पहले है वो दौड़ होने वाला है, और उसके बाद ही आप लोग को जा कर के परीक्षा होगा। तो पहले यहाँ पे दौड़ है, और दौड़ कितना टफ है, 1600 मीटर का रनिंग 6 मिनट में। ये आप सब भली भांति इस चीज़ से अवगत होंगे, चूँकि अभी आप लोगों ने चौकीदार जो आप लोग के ज़िला में चल रही है वैकेंसियाँ, आप उस पर भाग ले ही चुके होंगे, देखे भी होंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी अच्छे नंबर आने के बावजूद भी चौकीदार एग्ज़ाम में 46, 47, 48 इस तरीके नंबर आने के बावजूद भी वो फिजिकल नहीं रहने के कारण वो दौड़ से छट गए। तो उस गलती से आप लोग को सीखना है, और आगे के दिन के लिए आप लोग को खुद को, अपने आप को तैयार कीजिए, ताकि आने वाले ये जो वैकेंसियाँ हैं इन वैकेंसियों में आप लोग सफल हो सके। धीरे धीरे आप लोग फिजिकल को समय थोड़ा सा अभी ज़्यादा उतना नहीं देना, आधा घंटा 1 घंटा जब भी छुट्टियां मिलती हैं संडे के दिन, इस तरीके से समय निकाल करके फिजिकल में आप लोग ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए। और हाँ, आप लोग नकारात्मक सोच मत रखिए कि झारखंड में कुछ नहीं होने वाला। जो ऑलरेडी चौकीदार में सेलेक्ट हो गए हैं आप उनसे एक बार बात कर लीजिएगा। और ये चौकीदार का वैकेंसी ये मसीहा के रूप में साबित हुआ है झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए। देखिए जो लगातार तैयारी कर रहे थे, आखिरकार उन्हीं का सिलेक्शन हो पाया है। कोई नहीं बता सकता था, और ये कहीं से भी कोई नोटिस भी नहीं आया था कि आप लोग के 2400 जिला में ये चौकीदार भर्ती आप लोग की आने वाली है।
बट आप देखिए हर एक ज़िला में 200 वैकेंसियाँ, 250 वैकेंसियाँ, कहीं पे 300 वैकेंसियाँ, 350 तक भी वैकेंसियाँ आप लोगों की आई हुई है, कहीं पे 100 वैकेंसियाँ, कहीं पे 150 वैकेंसियाँ, इस तरीके से चौबीसों ज़िला में वैकेंसी आई हुई है। हाँ, ये बात सही है कि ज़िलों में 2-4% में थोड़ी-सी अनियमितता बरती गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे सीटों पर अनियमितता बरती गई है। किन्हीं को पता नहीं था ये वैकेंसी आएगी, बट जो लोग तैयारी में लगे थे, फिजिकल, रिटेन दोनों साथ-साथ लेकर के चल रहे थे, आज देखिएगा उनका सिलेक्शन हो गया है। तो ये आने वाला समय में कोई नहीं बता सकता कि कौन-सा इस तरीके से आप लोगों के लिए मसीहा के रूप में आएगा और आप लोगों की जो बेरोज़गारी है, ये सारे बेरोज़गार अभ्यर्थियों को लेकर के आप लोग की सारी दुविधाओं को दूर करके चला जाएगा, समेट लेगा, कोई एक वैकेंसी निश्चिंत ही आएगा। तो इसलिए आप लोग अपने मेहनत और अपने तैयारी पर भरोसा रखिए। अन्यथा ये सोचिएगा नोटिफिकेशन आएगा, तैयारी करेंगे तो नहीं हो पाएगा आज के समय में, क्योंकि फिजिकल बहुत ही टफ हो गया आज के समय में। पहले क्या होता था, चलिए कि आप लोग के ग्रामीण क्षेत्र में भी आप लोग देखते होंगे, आप खुद ये चीज़ देखिए कि आप जब 10th 12th ग्रेजुएशन में थे तब तक आप लोग ग्राउंड, जो भी गांव का ग्राउंड होगा, वहां आप लोग कोई ना कोई खेल खेलते ही होंगे, फुटबॉल, क्रिकेट, ये सब। आज का बचपना देखिए, आज कोई भी ग्राउंड में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ मेन कारण है। दौड़ के लिए जब तक आप लोग पहले से तैयारी नहीं कीजिएगा तब तक कुछ होने जाने वाला नहीं है। और इतना यकीन मानिए, आप लोग मेहनत करते रहिए, ज़रूर आने वाले समय में एक वैकेंसी मसीहे की तरीके से आएगी। और वो आप लोग अपने मेहनत और ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, निश्चिंत आने वाले दिनों में आप लोग को सफलता अवश्य मिलेगी। अभी बहुत सारे लोग वैसे भी देख रहे होंगे जिन्होंने चौकीदार में भाग भी लिया होगा, अच्छे स्कोर भी लाए होंगे, बट कुछ ना कुछ मिस्टेक 20 मीटर, 200 मीटर, 50 मीटर, इस तरीके से वो दौड़ में छट गए हैं। उन लोग इस भली-भांति इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि आखिरकार अपॉर्चुनिटी क्या होता है। तो ये अपॉर्चुनिटी फिर आप लोग को बार-बार मौका नहीं मिलेगी। आप देखिएगा हर एक ज़िला में सिर्फ जो 200 वैकेंसियाँ निकल रही है, 250 वैकेंसियाँ निकल रही है, हर एक ज़िला में एक बार 1000 अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है, कम से कम 100,000 अभ्यर्थी लोग इस सीट को भर नहीं पा रहे हैं। आप समझ सकते हैं। तो और इससे अच्छा आप लोग को क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ऐसा तो नहीं ना है कि आप लोग जो भी है पूरा आराम से दौड़ कीजिएगा, 10 मिनट में लड़के हैं जो कि 8 मिनट में रहेंगे, 10 मिनट में। अब देखिए सरकारी नौकरी की बात है, 60 साल आप लोग को यहाँ पे सिक्योर रखा जाता है, अच्छा सैलरी, एक आदमी का जो आप लोग को सैलरी पूरे परिवार को पालता है। सरकारी जॉब ऐसे ही नहीं मिल पाता है, इसके लिए थोड़ा सा आप लोग को कष्ट। और हाँ, यदि आप झारखंड में करना चाहते हैं नौकरी, तो आप लोग को सारे तरीके से अपने आप को काम करना होगा अपने ऊपर। एक आप लोग को शारीरिक रूप से भी अपने आप को मजबूत बनाना होगा, मानसिक रूप से भी आप लोग को अपने ऊपर काम करना होगा, क्योंकि वैकेंसियाँ इतने दिनों के बाद आती है। तो मानसिक आप लोग का तनाव, प्रेशर, इस पर भी आप लोग को काम करना होगा, संयम बरतने की ज़रूरत है। और शारीरिक तो शरीर को तो मजबूत बनाना ही होगा, तभी तो आप लोग फिजिकल क्वालिफाई कर पाइएगा। मानसिक, ये आप लोगों को मानसिक आप लोग के जो भी एग्ज़ामिनेशन है या तरह-तरह के जो भी परेशानियाँ वैकेंसी में देखने को मिलती है, उसको आप लोग को जूझने का, सामना करने का, उसका शक्ति आप लोग को अपने ऊपर में डेवलप करना ही पड़ेगा। खैर चलिए, समझने वाले लोग समझ ही चुके होंगे और अपने ऊपर काम कर ही रहे होंगे, तैयारी कर ही रहे होंगे। और जिन लोगों को ठोकर लगी होगी, वो इस बात को और अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। बाकी देखिए कुछ लोग होते हैं जो कि अभी भी इतना सारा चीज़ बताने के बावजूद भी नेगेटिव कमेंट्स, थॉट दे कर के चले जाएंगे। अब उनके लिए क्या ही करना, लेकिन उसके लिए भी मैं आग्रह करना चाहूँगा उनसे, और सलाह भी मेरी रहेगी कि आप लोग तैयारी कीजिए, निश्चिंत सफलता मिलेगी। अन्यथा आप इसी नकारात्मक सोच को लेकर बढ़िएगा
तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। जिस तरीके से देखिए चौकीदार वैकेंसी हर एक ज़िला में आया, जो लोग सतर्क थे इसके प्रति उन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा, एग्ज़ाम में बैठे, फिजिकल दिए, आज वो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं। बट जो इसके प्रति उतना रुझान नहीं थे, आज देखिए वैकेंसी आया चला गया, पता भी नहीं चला, भनक भी नहीं लगा। सेम एज इट इज यही चीज़ होने वाला है आने वाले समय में। एक वैकेंसी आएगी, तुरंत कैसे ही आप लोग का सारा प्रोसेस हो जाएगा, भनक भी यहाँ तक कि आप लोग को नहीं लगेगा। तो इसलिए मेरी सलाह और आप लोगों से मैं आग्रह भी करना चाहूँगा कि आप लोग यदि झारखंड में लेना चाहते हैं तो आप लोग वो चीज़ देखिए, तरह तरह की बातें, उसको भुला पाना मुश्किल है, लेकिन क्या कीजिएगा, भुलाना तो पड़ेगा ही, तब तो आप लोग आगे निकल पाइएगा, आगे बढ़ पाइएगा। वो चीज़ आना नकारात्मक सोच कि कुछ नहीं होगा, झारखंड में ऐसे होगा वैसे होगा, वो देखिए आप एक मानव हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, तो वो चीज़ बातें आना श्योर है, बट उस बात से निकल कर के आगे आना है। और नकारात्मक सोच होने के बावजूद भी आप लोगों को तैयारी करते रहना है। तैयारी कीजिएगा तभी कुछ हो पाएगा। यदि आप लोगों को अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने हैं तो तैयारी तो करना ही पड़ेगा। और ये बार बार जीवन आप लोगों को, ये जो उम्र है बार बार आप लोगों को मौका नहीं देगी। अरे एक ही तो जीवन ही है जो कि 60 मैक्सिमम मान लीजिए 70 साल एवरेज का, और ये 70 साल में ही आप लोग को सब कुछ कर गुजरना है। और ये 70 साल भी क्या, ये जो आप लोग जिस उम्र में हैं 18 से ये जो आप लोग 30 की उम्र में हैं, इसी उम्र के बीच में आप लोगों को ज़्यादा, आप लोगों का जो शरीर है वो एनर्जी लेवल होता है, ज़्यादा सोचने और करने की उस समय उत्सुकता होती है, और इसी समय आप लोग को कुछ कर गुजरना है। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ ही चुके होंगे।